Hello everyone. Today's topic is about time reversal in Dirac field. So, under time reversal, psi of xt when we are operating time operator, तो ये क्या होगा, उसका पावर में चला जाएगा. फिर यहाँ पर क्या आएगा, ईटा साई टी साई स्टार एक्स माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है दैट इज़ अ एंटी लीनियर ऑपरेटर, है ना. तो यहाँ पर उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएगा, और ये जो टी इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये माइनस टी बन जाएगा, है ना, जब हम टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इसमें ऐड करेंगे, ऑपरेट करवाएंगे. So our task is to determine when this function will be solution of Dirac equation. So Dirac field में हमको निकालना है, तो first of all we have to know the Dirac equation. So ये वाला Dirac equation याद होना चाहिए, I गामा म्यू डेल म्यू माइनस एम साई ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू ज़ीरो. तो अब हम क्या करेंगे, इसी का ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस आई. गामा म्यू क्या हो जाएगा, गामा म्यू स्टार, ये वाला डेल म्यू माइनस एम साई बिकम साई स्टार, और एक्स यहाँ पर टी भी आएगा, एक्स टी इक्वल्स टू ज़ीरो. उसके बाद देखो हमने बोला था कि म्यू इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरो एंड आयोटा, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, म्यू के जगह पर हमने इसको लिख दिया क्या, गामा नॉट स्टार डेल अपॉन डेल टी, दिस इज़ द टाइम कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आ गया आई वाला पार्ट दैट इज़ माइनस आई गामा आई का स्टार डेल अपॉन डेल एक्स आई माइनस एम, यानी कि इस माइनस आई को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद देखो ये वाला साइड स्टार एक्स टी एज इट इज़. उसके बाद हम क्या करेंगे, टी के जगह पर माइनस टी पुट करेंगे. तो टी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो टी, और ये वाला रहा टी. सो यहाँ पर भी हमने माइनस टी लिख दिया, यहाँ पर भी माइनस टी लिख दिया, है ना. तो ये वाला देखो, ये माइनस क्या बन गया, यहाँ पर प्लस आ गया. उसके बाद ये वाला एज इट इज़, राइट. देखो ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट यहाँ तक हो गया. उसके बाद देखो ऑन द अदर हैंड, अगर साई टी एक्स टी वेयर टू बी अ सोल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन अगर होगा, तो यहाँ पर हमने डिराक इक्वेशन, ये वाला डिराक इक्वेशन था, यहाँ पर क्या था, साई ऑफ एक्स टी था. तो अब हम बोल रहे हैं कि ये वाला क्या है, उसका सोल्यूशन है. अगर सोल्यूशन है तो साई ऑफ एक्स टी की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर आ गया क्या, देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, ये वाला देखो साई ऑफ एक्स टी था ना, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया, साई टी एक्स. ओके. सो ये वाला पार्ट हमने एज इट इज़ रखा, आई गामा नॉट डेल अपॉन डेल टी माइनस आई गामा आई डेल ऑफ डेल एक्स आई माइनस एम. सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया, साई टी एक्स, यानी कि हम इस पे टाइम रिवर्सल ऑपरेटर ऑपरेट करवा रहे हैं. तो जहाँ पर भी क्या होगा, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होगा, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पर आई के जगह पर माइनस आई हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना. उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, तो ये वाला इसका वैल्यू हमने निकाला था, यहाँ पर साई टी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये वाला ईटा साई टी साई स्टार एक्स माइनस टी, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर आ गया टी साई स्टार एक्स माइनस टी, और यहाँ पर ईटा साई का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 1, राइट. उसके बाद देखो, तो अब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 3 and 4 विल बी सेम when we will have a matrix T such that ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला जो 3 वाला इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे. कब इक्वल होंगे, जब ये वाला कंडीशंस क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, दैट इज़
टी गामा नॉट स्टार टी इन्वर्स इक्वल्स टू गामा नॉट होगा, वैसे ही टी गामा आई स्टार टी इन्वर्स माइनस का गामा आई होगा, है ना। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो गामा नॉट का स्टार टी एंड टी इन्वर्स के बीच में है, तो आंसर क्या मिल रहा है, गामा नॉट। यहाँ पर देखो गामा आई का स्टार है, तो वो क्या दे रहा है, माइनस गामा आई स्टार। So then only the time reversed wave function that is psi tx will satisfy, किसको satisfy करेगा, डिराक इक्वेशन को, राइट। सो ये वाला इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन 5 द इनवर्ट रिलेशन अगर हम निकालें, यानी कि इस टी इन्वर्स को यहाँ पर ले आए, इस टी को यहाँ पर लेके टी इन्वर्स बना दिए, है ना। अगर हम इसका इन्वर्ट निकालें, इन्वर्ट रिलेशन, तो अब हम इक्वेशन 5 में जो एक्सप्रेशन गिवन था ये वाला इक्वेशन, इसका हम क्या करेंगे, इन्वर्ट रिलेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पर गामा नॉट था, तो इसके दोनों साइड में हम क्या लाएंगे, टी इन्वर्स टी। यहाँ पर अगर टी इन्वर्स है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, वो टी इन्वर्स टी होगा। सो टी इन्वर्स गामा नॉट टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, गामा नॉट स्टार। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा नॉट स्टार के जगह पर हम क्या लिखेंगे, गामा नॉट डैगर, और उसमें हम टाइम रिवर्सल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं टी, और वो क्या हो जाएगा, गामा नॉट टी हो जाएगा, क्योंकि गामा नॉट डैगर इज इक्वल्स टू गामा नॉट ओनली, राइट। वैसे ही सेकंड वाला भी कर देंगे। सेकंड में क्या होगा, टी गामा आई स्टार टी इन्वर्स है, और यहाँ पर माइनस गामा आई है, यानी कि ये वाला टी इन्वर्स यहाँ पर आ जाएगा, टी हो जाएगा, और ये वाला टी यहाँ पर आके टी इन्वर्स बन जाएगा। तो ये वाला क्या होगा, टी इन्वर्स गामा आई टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या था, माइनस का एक देखो साइन था, सो ये वाला जो माइनस साइन है वो इसके साथ रहेगा, माइनस गामा आई स्टार। सो माइनस और गामा आई स्टार के जगह पर हम लिख सकते हैं गामा आई डैगर टी, और गामा आई डैगर विल गिव अस माइनस गामा आई। सो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब हम बोल सकते हैं ज़ीरो आई इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यू। सो इन दोनों के जगह पर हम म्यू लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके उसके जगह पर हम म्यू लिख सकते हैं। सो ये जो 6a 6b जो दो इक्वेशन आए, ये दोनों इक्वेशन के जगह पर हम इसको कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, देखो टी इन्वर्स, उसके बाद गामा म्यू, इन दोनों के जगह पर हमने क्या लिख दिया, गामा म्यू और टी इज इक्वल्स टू, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, सो गामा म्यू टी हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो वी नो दैट फ्रॉम चार्ज कंजुगेशन से हमें क्या पता था कि सी एंड सी इन्वर्स के बीच में अगर गामा म्यू टी होता है तो वो हमको वैल्यू देता है माइनस का गामा म्यू, है ना। उसमें साइन चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इस वाले गामा म्यू टी के जगह पर हमने ये वाला पार्ट पुट कर दिया। देखो यहाँ पर हमने वही लिखा है सी इन्वर्स एज इट इज़, और ये वाले गामा म्यू टी के जगह पर हमने यहाँ पर क्या रख दिया, यहाँ पर हमने टी इन्वर्स गामा म्यू टी रख दिया, और ये वाला माइनस का गामा म्यू एज इट इज़। तो ये वाला क्या होगा, सी गामा म्यू टी सी इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस का गामा म्यू, वही वाला एक्सप्रेशन हमने फिर से लिखा, और ये वाला एक्सप्रेशन हमें पता चल गया कि ये होगा क्या, सी टी इन्वर्स गामा म्यू, और इसको देखो इसके जगह पर टी सी इन्वर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी टी इन्वर्स का इन्वर्स, है ना, क्योंकि पहले सी टी इन्वर्स, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है टी
इन्वर्स, सॉरी यहाँ पर टी का इन्वर्स भी है, टी इन्वर्स का इन्वर्स, और ये वाला क्या होगा, सी इन्वर्स। सो देखो टी इन्वर्स का इन्वर्स क्या देगा, टी देगा, और ये वाला हमें क्या देगा, सी इन्वर्स देगा, है ना। तो यही तो है, तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो देखो ये वाला क्या आ गया, सी टी इन्वर्स गामा म्यू, सी टी इन्वर्स का इन्वर्स माइनस का गामा म्यू, राइट। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद आज मैट्रिक्स सी टी इन्वर्स, ये वाला क्या है, मैट्रिक्स है, एंटी कम्यूट्स विद गामा म्यूज़ के साथ क्या कर रहा है, एंटी कम्यूट कर रहा है, तो हेंस मस्ट बी अ मल्टीपुल ऑफ गामा 5। सो एंटी कम्यूट क्यों कर रहा है, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, एंटी कम्यूट कर रहा है ना, ठीक, एंटी कम्यूट कर रहा है ये वाला इसके साथ। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, तो हमने देखा कि ये वाला उसके साथ एंटी कम्यूट कर रहा था, सी टी इन्वर्स एंटी कम्यूट किसके साथ कर रहा है, गामा म्यू के साथ एंटी कम्यूट कर रहा है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, सी टी इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा 5। तो वो क्या होगा, अगर सी टी इन्वर्स एंटी कम्यूट कर रहा है गामा म्यू के साथ, तो दैट मस्ट बी अ मल्टीपुल ऑफ गामा 5 का मल्टीपल होगा, है ना। तो देखो सी हमने देखा था चार्ज कंजुगेशन में, उसका वैल्यू क्या था, और ऑपरेटर का वैल्यू क्या था, गामा नॉट गामा स्क्वायर, है ना। तो सी के जगह पर हम लिख देंगे गामा नॉट गामा स्क्वायर, टी इन्वर्स एज इट इज़ माइनस, और गामा 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, गामा नॉट गामा 1 गामा 2 गामा 3, एंड टी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से गामा नॉट गामा स्क्वायर कट गया। सो टी का वैल्यू देखो, टी इन्वर्स का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ से कितना, माइनस का गामा 1 गामा 3 मिल रहा है। सो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, गामा 1 गामा 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो हमने टी इन्वर्स को लिखा। तो अब आप क्या करेंगे, नाउ द टाइम इन्वर्सन ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होगा वो, साई एक्स टी पे हमने अब क्या अप्लाई करना है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने देखा था, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर हमने अप्लाई किया, तो उसका पावर में चला आया, उसके बाद ये हुआ ईटा साई टी साई स्टार एक्स माइनस टी, राइट। तो यहाँ पर देखो ईटा साई एज इट इज़, टी एज इट इज़, है ना। तो सिर्फ साई स्टार एक्स ऑफ माइनस टी के जगह पर हमने ये वाला पार्ट लिख दिया, दैट इज़ गामा नॉट टी साई बार टी एक्स ऑफ माइनस टी, है ना। साई स्टार के जगह पर ये दो पार्ट आ गए एक्स्ट्रा, इसको याद रखना। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो पार्ट था तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन ये बन गया, सिर्फ हमने इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम गामा 1 गामा 2 का पोजीशन चेंज करेंगे तब भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो गामा टी के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या था, साई एक्स टी था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साई बार एक्स टी लेंगे, इस पर टाइम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर अप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर देखो साई टी आ रहा था, यहाँ पर साई बार टी एक्स टी आएगा, यहाँ पर ईटा साई, यहाँ पर क्या आएगा, ईटा साई का स्टार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बार है। वैसे यहाँ पर गामा नॉट था, यहाँ पर भी गामा नॉट आएगा, यहाँ पर टी था, यहाँ पर टी इन्वर्स आएगा, है ना। और यहाँ पर साई बार था और यहाँ पर क्या आएगा, साई टी एक्स माइनस टी। इसका जो पोजीशन का ऑर्डर याद रखना, यहाँ पर टी यहाँ था और यहाँ पर टी इन्वर्स उसके बाद में आएगा, है ना। पहले साई टी एक्स माइनस टी, उसके बाद टी इन्वर्स आएगा, राइट। सो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना। उसके बाद क्या होगा देखो, वैसे ही हम निकालेंगे जे म्यू एक्स के लिए,
जो कोहेरेंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है उसके लिए निकालेंगे। तो क्या होगा देखो, इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको याद रखना। जे म्यू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साई बार एक्स गामा म्यू साई एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसमें टी हमने क्या किया, ऑपरेट करवाया, तो टी इसके पावर में भी आ गया, साई बार के पावर में भी, और साई के पावर में भी टी आ गया। उसके बाद क्या होगा, तो पहले तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो साई में जब था तो वहाँ पर भी एक ईटा साई आ रहा था, साई बार में जब हमने टी अप्लाई किया था वहाँ पर ईटा साई स्टार आ रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी इसके लिए ईटा साई आएगा, इसके लिए ईटा साई स्टार आएगा। तो इन दोनों की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ईटा साई मॉड स्क्वायर, राइट। उसके बाद देखो ये वाला एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, देखो साई टी एक्स ऑफ माइनस टी, ये वाला एक्सप्रेशन। उसके बाद टी इनवर्स, ये वाला एक्सप्रेशन, गामा नॉट, ये वाला एक्सप्रेशन, फिर से गामा नॉट, ये वाला एक्सप्रेशन, टी, ये वाला एक्सप्रेशन, साई बार का ट्रांसपोज, ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। पहले हम इसको लिखेंगे पूरा का पूरा, इन दोनों को पहले लिख देंगे ईटा वाले पार्ट को, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा जाएंगे, है ना। तो इसका एप्लीकेशंस था इसलिए हमने पहले इन दोनों को करवाया। उसके बाद देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, ईटा साई मॉड का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये वाला पार्ट हमने एज इट इज़ रखा, इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है, देखो एज इट इज़ है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसे ही म्यू नोट को जे नॉट में तोड़ेंगे, आई में तोड़ेंगे। 2 पार्ट्स इसका आएगा म्यू का, पहला तो आई नॉट वाला पार्ट देखो, तो नॉट में क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़, है ना, साई टी एक्स ऑफ माइनस टी, टी इनवर्स गामा नॉट, यहाँ पर म्यू था गामा म्यू, यहाँ पर देखो गामा नॉट आ गया। सो गामा नॉट कितना देगा, 1 देगा। सो ये वाला जो पार्ट है वो वैनिश हो जाएगा, 1 देगा हमें, ठीक। इसको याद रखना, ये वाला जो पार्ट ये हो गया 1, राइट। उसके बाद देखो हमारे पास सिर्फ एक ही गामा नॉट यहाँ पर रहा, अब हम इसके जगह पर टी इनवर्स गामा म्यू टी, ये वाला पार्ट, टी इनवर्स गामा म्यू टी के जगह पर गामा म्यू टी लिखेंगे। तो यहाँ पर म्यू के जगह पर क्या है, 0 है ना, 0, यहाँ पर भी 0। तो ये क्या हो जाएगा, टी इनवर्स गामा नॉट टी, तो ये इट बिकम गामा 0 टी, ये हो गया। सो ये वाला पार्ट आ गया इसके वजह से। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस सारे के को पावर में क्या है, टी है, यानी कि टाइम रिवर्सल ऑपरेटर। तो इस वाले पावर को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला साई बार यहाँ आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी, यहाँ पर गामा नॉट, ये वाला साई यहाँ आ गया, राइट। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने पहले लिए थे, देखो ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज़ जे नॉट एक्स ऑफ माइनस टी हो जाएगा, है ना। ये वाला देखो किसका एक्सप्रेशन होगा, जे नॉट एक्स माइनस टी का एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा, देखो जे म्यू एक्स का वैल्यू क्या होता है, साई बार पहले आता है, फिर गामा म्यू, फिर साई आता है, यहाँ पर भी वही सेम है, साई बार है, उसके बाद गामा नॉट है क्योंकि यहाँ पर जे नॉट है, उसके बाद साई है ना। तो ये वैल्यू है किसका, जे नॉट, और फंक्शन एक्स ऑफ माइनस टी है, तो जे नॉट एक्स माइनस टी हो जाएगा। सिमिलरली जे आई ऑफ एक्स, इसमें भी वही होगा, यहाँ पर म्यू था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा आई आ गया।
देखो गामा नॉट गामा आई बराबर होता है, अगर हम इन दोनों का पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, माइनस गामा आई गामा नॉट होगा, है ना। तो हम वही लिखेंगे, देखो इस वाले गामा आई क्या था, गामा आई गामा नॉट, हमने इन दोनों का साइन चेंज कर दिया तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया। फिर गामा नॉट की जगह पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर गामा नॉट वैनिश हो गया, सिर्फ क्या बचा, गामा आई। सिमिलरली ये वाले पार्ट देखो, टी इनवर्स गामा आई टी, इसके जगह पर गामा आई टी भी लिख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज़ करके जैसे नॉट में किए थे। तो उसके बाद क्या आएगा, वैसे ही सब में क्या है, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर है, तो अब हम क्या करेंगे, सब में क्या कर देंगे, और ये वाला साई बार एक्स ऑफ माइनस टी, ये वाला गामा आई यहाँ पर, और ये वाला साई एक्स टी, उसका हम क्या लगा देंगे, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। और ये वाला किसका फॉर्मूला है, जे आई एक्स ऑफ माइनस टी का फॉर्मूला है ना। तो आई में क्या हुआ, एक नेगेटिव साइन आया, जे नॉट में नहीं आया था, राइट। सो ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, दैट इज़ टाइम रिवर्सल ऑपरेटर इन डिराक फील्ड में, है ना, डायराक फील्ड में ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना। थैंक यू।